हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इंपॉर्टेंट डेज का सेकंड सीरीज यानी कि जुलाई टू दिसंबर, आज फिर जुलाई टू दिसंबर मैं आपको यहां इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा और फिर से सभी डेज में मैं कोरिलेट करूंगा करंट अफेयर से। और फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि हम 27 जुलाई यानी कि 27 जुलाई से 10 बजे सुबह 10 बजे से एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी एसएसआर एंड डबल ए और एनडीए का एक फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं। बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू दे देंगे। और आज हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई। तो इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई की बात करूं तो मैं यहां बात करूंगा 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे। अब डॉक्टर्स, मैंने पहले भी बताया था, जब मंदिर मस्जिद चर्च सब बंद थे, जब सिर्फ खुले थे तो हॉस्पिटल्स खुले थे और भगवान ने अपने दूत आपके सामने भेजे थे डॉक्टर्स के रूप में, नर्सिस के रूप में, मिडवाइफ्स के रूप में। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस पीपीई किट को 18 घंटे पहना है। जब मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब स्टार्टिंग में कोविड-19 का प्रकोप शुरू हुआ था तब हमारे देश में कोई पीपीई किट नहीं बनती थी, सिर्फ मास्क से काम चलाया जाता था। और इन लोगों के चेहरे पे इस तरीके से रैशेज हो गए थे और इन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट में हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हिसाब से कि ये जो नेशनल डॉक्टर्स डे है ये किसका बर्थडे है? ये बर्थडे है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, यानी कि इनका बर्थडे था 1 जुलाई 1982 को। तो कौन है डॉक्टर बिधान चंद्र राय? डॉक्टर बिधान चंद्र राय की मैं बात करूं, ही वॉज एन एमिनेंट इंडियन फिजिशियन, फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। और ये कहा जाता है कि आधुनिक पश्चिम बंगाल को बनाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एंड ही इज आल्सो मेकर ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल एंड ही इज अवार्डेड विद भारत रत्न ऑन 4 Feb 1961। और इन्हीं के जन्म दिवस को मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन 1 जुलाई। नेक्स्ट इज, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिजिटल डे। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आपने देखा होगा एक बार अभिषेक बच्चन की एड आई, फिलहाल ही इज आल्सो कोरोना पॉजिटिव। एक अभिषेक बच्चन की एड आई थी आइडिया को लेके कि फोन से ही आगे सब कुछ काम होगा, लेकिन वो बात आज सच हो चुकी है। और उसको सच होने के पीछे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। और 1 जुलाई को हम मनाते हैं डिजिटल डे। डिजिटल डे इन इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2015 एंड फॉर 1 दैट जुलाई वी सेलिब्रेट इट एज ए डिजिटल डे। 11 जुलाई, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन डेट से कहां से आता है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जो भी नियरेस्ट, अगर आपका एग्जाम अगस्त में है तो आपका क्वेश्चन जून जुलाई से मिलेगा। और हरियाणा की बात करें, हम एचएसएससी की एग्जाम की बात करें तो वहां तो सेम मंथ से भी क्वेश्चन मिल जाता है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपका एग्जाम कब है तो उसके आसपास के मंथ्स के डेज को आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, और इसका जो थीम था वो थीम था हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज 12 जुलाई। 12 जुलाई is Malala Yousafzai birthday and we celebrate it as a Malala Day। देखिए फ्रेंड्स, आपने सुना होगा मलाला यूसुफजई, ये पाकिस्तान की एक बहादुर लड़की थी। आपको बता दूं
कि जो मलाला का गांव है वहां पर तालिबानी एरियाज, यानी तालिबानी एरियाज में मलाला के पेरेंट्स का एक स्कूल था और मलाला शुरू से ही गर्ल्स एजुकेशन को क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी। तो इनके घर आकर आतंकवादियों ने धमकी दी कि आप अपनी लड़की को बोलो कि ये गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट ना करे, लेकिन ये नहीं मानी और उन आतंकवादियों ने इसके सिर पर गोलियां चला दी। पहले इसका इलाज पाकिस्तान में हुआ, फिर बाद में इसको यूके भेजा गया, वहां पर इसका इलाज हुआ और ये बिल्कुल ठीक हो गई। आपने कभी देखना ये अपने फेस को कवर करके रखती है, यहां से ये हिस्सा, इनकी खोपड़ी का ये हिस्सा नहीं है। और उसके बाद इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने कभी भी गर्ल्स एजुकेशन के लिए हमेशा कहा कि मैं ये काम अब बंद नहीं करूंगी, और इसने कहा मैं गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करूंगी। और इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज फॉर पीस मिला था 2014 में। और ये एक और क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स जीके का याद रखना है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला बनी मलाला यूसुफजई। शी इज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर इन द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 17 शी वॉन नोबेल प्राइज फॉर पीस। और एक और गर्व की बात है, उसी साल भारत के कैलाश सत्यार्थी को, जो बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। और इन्हीं के रिस्पेक्ट में मलाला डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जुलाई को। नेक्स्ट इज 18 जुलाई। ये भी एक महान पर्सनालिटी हुए हैं जिनको हम गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, एग्जामिनेशन पॉइंट से क्वेश्चन आता है, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी। इन्होंने भी फ्रीडम के लिए वहां पर फाइट करी और इन्हीं के जन्म दिवस को यानी 18 जुलाई को वो सेलिब्रेट नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 26 जुलाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज कारगिल विजय दिवस। कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में, पाकिस्तान को भारतीय सेना ने बुरी तरीके से पछाड़ा और हम इसे मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त, अगर हम इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अगस्त की बात करें तो ये बात करें हम 6 अगस्त, सबको पता है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर क्या किया था? एटम बॉम्ब गिराया था। और उस देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो बॉम्ब को उन्होंने वहां गिराया था उस बॉम्ब का नाम क्या है? जो हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया था वो था लिटिल बॉय। It is important from examination point and that is यूरेनियम गन टाइप बॉम्ब था हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया गया था। 9 अगस्त यानी कि 3 दिन बाद फिर से जापान के नागासाकी पर एक और बॉम्ब गिराया गया और उस बॉम्ब का नाम था फैटमैन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो बॉम्ब गिराया गया था उनके नाम क्या थे? तो 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर बॉम्ब गिरा, उसी 9 अगस्त को भी सेलिब्रेटेड एज ए नागासाकी डे। 12 अगस्त मैंने बताया था आपको दैट इज नेशनल यूथ डे, लेकिन जो 12 अगस्त है दैट इज इंटरनेशनल यूथ डे। फिर से कह रहा हूं, एक हमारा नेशनल यूथ डे है, एक हमारा इंटरनेशनल यूथ डे है, विश्व युवा दिवस। और इस बार का द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2020 इज यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, youth engagement for global action, and that is also important. 15 अगस्त 15 अगस्त आप सबको पता है कि ये भारत का स्वतंत्रता दिवस है, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। 29 अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, एंड दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद। देखिए ध्यान देना फ्रेंड्स, यहां पर इनका जो नाम था
जो मेजर ध्यानचंद हम बोलते हैं, इनका नाम ध्यान सिंह था और ये मिलिट्री में, इंडियन आर्मी में जॉब करते थे। जब ये इंडियन आर्मी में जॉब करते थे तो वहां पर उस टाइम इतना वर्क प्रेशर होता था कि ये दिन में प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, ये दिन में प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, तो ये अकेले रात को प्रैक्टिस करते थे। दिन में ये आर्मी में जो इनकी ड्यूटीज थी उनको करते थे और रात को ये प्रैक्टिस करते थे। हॉकी की गेम था इनका, इनकी प्रैक्टिस करते थे। तो ये जब चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे तो इनका नाम इनके जो कलीग्स थे उन्होंने ध्यान सिंह से ध्यानचंद कर दिया और हम सब इसको ध्यान देना, दैट इज ध्यानचंद और वी कॉल इट मेजर ध्यानचंद। एंड इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी वी सेलिब्रेट इज एज ए नेशनल स्पोर्ट्स डे एंड दैट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर। अगर हम इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर की बात करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज 5th सितंबर एंड 5th सितंबर इज नेशनल टीचर्स डे। अगर हम नेशनल टीचर्स डे की बात करें, इट इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहां पर हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, और इनका जन्म दिवस हम मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। नेक्स्ट इज 5th अक्टूबर। मैंने फिर से बता दिया, मेरे को यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेज को याद कराना है। जो अभी मैंने आपको बताया वो था 5th सितंबर। ध्यान देना फ्रेंड्स, दैट इज 5th सितंबर यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, दैट इज ऑन 5th अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे। 8 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। एंड नेक्स्ट इज 14 सितंबर। मैं आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं। 14 सितंबर इज नेशनल हिंदी डे। मैं आपको बता दूं 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशनल Assembly adopted Hindi as a official language of the Union, and that Hindi language that is written in Devanagari script, and that's why we celebrate 14 September as a National Hindi Day. 27 September, that is World Tourism Day. And theme of World Tourism Day, important question from examination point of view. Theme of World Tourism Day in 2019 is Tourism and jobs, a better future for all. Tourism and jobs for a better future for all. 29 September, that is World Heart Day, यानी कि विश्व हृदय दिवस. Important days of October. It also important from examination point of view, that is the 2nd October. 2nd October we celebrate is as a International Non-Violence Day, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये वही महानुभाव है महात्मा गांधी। मेरा एक पर्सपेक्टिव ये है, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा भारत को आजाद कराने में, लेकिन हम बहुत सारी और भी, अगर हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या बहुत सारे और देशभक्त हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है भारत को आजाद कराने में। और 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ एनिवर्सरी, महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 5th अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। 5th अक्टूबर इज आल्सो celebrate as a World Environment Day, विश्व पर्यावरण दिवस। 8th अक्टूबर, very important from examination point of view, Indian Air Force Day। इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में बताऊं, 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जिद पे अड़ जाए तो रुख मोड़ देंगे तूफान का, तुमने तेवर ही कहां देखे तिरंगे के दीवानों के। तो इन जैसी दिमाग में इन जैसी भावना रखने वाले, दिन में इन जैसी भावना रखने वाले अनेक एयरफोर्स के जवानों को
हम उनको सम्मानित करने के लिए वी सेलिब्रेटेड 8 अक्टूबर एज ए इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11th अक्टूबर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। 20th अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। 24th अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज यूनाइटेड नेशन डे। ऑन द सेम डे यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, and who is this? He is Antonio Guterres, and that is the 9th Secretary General of United Nations and took his office on 1st Jan 2017. 31 अक्टूबर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ, 31 अक्टूबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। ये हम मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर। 11 नवंबर इज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी कि नेशनल एजुकेशन डे। और नेशनल एजुकेशन डे जो है वो बर्थ एनिवर्सरी है जो भारत के पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर यू ऑल पीपल नो दैट इज चिल्ड्रंस डे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस। और 14 नवंबर को भी हम मनाते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस। 24 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस। 26 नवंबर, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे। एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को हम राष्ट्र विधि या कानून दिवस, नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं। एंड द लास्ट मंथ इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें हम एड्स के बारे में लोगों के जागरूकता फैलाते हैं। नेक्स्ट इज 3rd दिसंबर। देखिए 3rd दिसंबर इज नॉट ए पर्टिकुलर डे। मैं आपको बता दूं भोपाल में एक घटना हुई थी, वहां पर एक गैस का रिसाव हुआ था, वो जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में, भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वहां पर त्रासदी हुई थी, वहां कई हजारों में लोगों की मृत्यु हुई थी, तो वो कौन सी गैस थी? वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। और एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। This is that gas was responsible for all this gas tragedy। 2 तारीख को इस गैस का रिसाव शुरू हुआ था, 3 तारीख तक होता रहा था, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट। 4 दिसंबर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेवी एग्जाम्स, दैट इज इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, विश्व मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर वी सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट इज 16 दिसंबर। 16 दिसंबर वी सेलिब्रेटेड एज ए विजय दिवस, यानी कि विक्ट्री डे। 23rd दिसंबर वी सेलिब्रेटेड एज ए किसान दिवस और नेशनल फार्मर डे। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नेशनल फार्मर डे है ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह, यानी कि चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस हम किस रूप में मनाते हैं? जो प्रधानमंत्री रहे हैं, जो पूर्व
प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका जन्म दिवस हम मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। 24 दिसंबर we have already discussed, that is National Consumer Day, important from examination point of view, that is राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। एंड नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस डे, यानी कि 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस, यानी कि गुड गवर्नेंस डे। अब गुड गवर्नेंस डे है वो मनाया जाता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को हम मनाते हैं क्या, गुड गवर्नेंस डे। अब मैं यहां पर आपको बता दूं क्वेश्चन यहां से कैसे अराइज हो सकता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि 2019 का जब गुड गवर्नेंस डे यानी 25 दिसंबर 2019 को हमने क्या किया था, हमने एक नई चीज स्टार्ट करी है, दैट इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019। अब इसका मोटिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ GGI यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज टू प्रोवाइड डाटा to compare the state of governance in all states and union territories, enable states and union territories to formulate and implement suitable strategies for improving governance and shift to result oriented approach and administration। यानी कि हमें क्या करना है, गवर्नेंस को इंप्रूव करना है, और इस इंडेक्स का काम था इस तरह की किसी भी स्टेट, अगर हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें इस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई जाएं ताकि वहां गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट हो और एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्रूवमेंट हो। एंड द लास्ट इज एक छोटी सी पोयम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और वो पोयम है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे पोएट थे, उनकी एक छोटी सी पोयम से मैं इस टॉपिक को खत्म करना चाहूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मांगूंगा। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, चाहे बेटा कोविड-19 आई है तो एक बहुत, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम है, और इंडियंस तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो हम बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर रहे हैं अगर हम और कंट्री से कंपेयर करते हैं। अब हमारे पास टाइम आ गया है कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं हम उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। मैं और चैनल की तरह ये नहीं बोलूंगा हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बस आप हमारे से जुड़े रहें, हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट फैकल्टी और हमारी तरफ से जितना भी बेस्ट होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे बैचेस भी चलेंगे, लाइव क्लासेस भी चलेंगी, टेस्ट सीरीज भी, क्विज सब आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आप बस जुड़े रहिए, हम बहुत ज्यादा बोस्टिंग नहीं करेंगे, बस हम ये कहना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। एमएस एकेडमी का पूरा स्टाफ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आपके साथ है, और हम आपकी कामयाबी के लिए जो भी नेसेसरी होगा हम वो आपके लिए करेंगे। थैंक यू। इसी बात के साथ मैं आज इस टॉपिक को खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।